अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नाजरीन। आज आलमी सतह पर माओं का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये जी। आलमी ताकतें हैं, ये सिर्फ एक ही दिन मनाती हैं। लेकिन इस्लाम में बल्कि अल्लाह ताला ने वालदैन के बारे में, बिलखुसूस वालदा के बारे में बहुत सारे चीज़ें हमें बताई हैं। इसी तरह जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें तो आपने भी वालदा का ख़ास तौर पे ज़िक्र करके बताया कि उनकी क्या अहमियत है। कभी आप कहते हैं कि बिल्कुल। मुझे एक जगह से खुदा ताला की खुशबू आ रही है, इसलिए कि वहाँ एक जो है इनको सहाबी का रुतबा मिला, वो अपनी वालदा की खिदमत करते रहे और हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर सके, लेकिन आपको सहाबी का दर्जा मिला। मेरी खुशकिस्मती है, हम कोशिश करेंगे काफ़ी इसमें पुराम करें कि मेरे साथ हैं आज एक हमारी बहुत ही प्यारी बुज़ुर्ग खातून मिसिज़ शेख मुजीद साहब, जर्मनी में होती हैं। बड़ा हौसला हमें देती हैं प्रोग्राम जब हम इस तरह के करते हैं कोई अच्छे अच्छे। मैंने कहा चलें आज आगाज़ यही करते हैं। ये वालदा भी हैं और इनकी वालदा भी थीं और बहुत सारे पहलू जानती हैं कि वालदा का क्या किरदार है बच्चों की तरबियत में, इस्लाम में क्या अहमियत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। फजल आपका करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया क्योंकि मैंने अभी आपको कॉल की और आप अभी तैयार हो गई इस वक्त। नाजरीन, जर्मनी में 2 बज रहे हैं और 2 बजे 2 बजने में कुछ चंद मिनट रह गए हैं, नमाज़ों का टाइम होता है। मैंने इन्हें दरख्वास्त की कि अगर नमाज से पहले मुझे एक प्रोग्राम करवा दें। हाँ जी, बताइएगा कि वालदा की अहमियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुछ बयान किया, उस पर फिर हम आपके कुछ तजुर्बात लेंगे। जी अब आप बोलें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा जो थी उनका नाम हलीमा था और उनके वालिद साहब सहाबी थे। और अल्लाह ताला का फजल है कि वो इतनी हमदर्द और बहुत प्यार करने वाली, और उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया, और बकायदा उनके गोलियां रखा करते थे घर में। जब भी कोई बच्चा आता था उनको गोलियां देते थे, और वो बच्चे खुश होके, बड़ा ही खुश होके कुरान मजीद भी पढ़ने के लिए आते थे। उनकी औलाद भी मेरी अम्मी से कुरान मजीद उन्होंने पढ़ा है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी, और पूरे मोहल्ले में भी वो बड़े अच्छी तरीके से वो काम करती थी। जमात का भी काम करती थी, और घर में भी, और बच्चों को भी देखभाल करती थी। और मेरे अब्बा जान जो थे वो बाहर नैरोबी में रहते थे, अफ्रीका में। और फिर उसके बाद जब कभी कभी आते थे तो आके तो बस देख के तो चले जाते थे। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी ने अपने बच्चों को ऐसे संभाला, कभी किसी ने गाली नहीं सुनी उनसे, कभी कोई बात नहीं हुई। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी हर एक से। बल्कि ये था कि कई दफा तो एक आदमी था हमारे जामिया के सामने था घर हमारा, तो वहाँ कोई मजदूर था, तो वो उसके गुर्दों में तकलीफ थी, तो वो हमारे दीवार के साथ साया था, वहां बैठा रो रहा था एक किस्म का। अच्छा। तो अम्मी ने भेजा, कहने लगे देखो कौन है बाहर। तो उनको बुला के घर बुलाया, बुला के तो उनको फिर देखा, पूछा, तो वो कहता कि मुझे दर्द हो रही है इस तरह। तो उन्होंने फिर अम्मी ने चारपाई दी, और चने ना वो क्या कहते हैं, छल्ली की जो वो भी, और इसके अलावा खरबूजे के छिलके उसको उबाल के तो वो पानी दिया, तो वो ठीक हुआ, तो वो दुआएं देते चला गया। तो फिर कई दफा, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी ने बहुत ही मेहनत की, और पता नहीं कितने साल अम्मी के अब्बा जान के बगैर रहे हैं, अच्छा। और अपनी औलाद को ऐसे रखा जैसे कि बस कोई पता ही नहीं। हम तो ऐसा लगता था जाके हमारी सहेली है ये। अच्छा। और इसी तरह हम उसके साथ रहते थे, और कोई ऐसी कोई
खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं थी और बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाली मेरी अम्मी थी और जैसे उनका नाम था इसी तरह की वो खुद थी। अल्लाह माशाल्लाह। ताला ने बहुत ही जी, हाँ जी, माशाल्लाह आपने अपनी वालदा का तो बताया, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रही हैं तो इर्द गिर्द की वालदात जो थीं, माएँ, वो भी आपने देखी होंगी, तो उस वक्त कैसी तरबियत कर रही होती थीं जो माएँ जो सी अपने बच्चों की, और आजकल के बारे में बाद में पता करूँगा, बताइएगा उस वक्त कैसी थी आपकी खलाएँ, आपकी साथ वाली जो सी थी आपकी वालदा की सहेलियाँ, तो कैसी तरबियत हो रही होती थी बच्चों की, वालदैन या वालदा किस तरह कर रही होती थी? बस वो यही था कि वो मेरी अम्मी यही कहा करते थे कि बच्चों को कभी नहीं मारो, जी। ना बच्चों को मारो, बस मोहब्बत प्यार से और सच्चाई के साथ उसका सलूक करो और जो भी करना है। और मेरी खाला जो थी वो भी आया करती थी और ऐसा लगता था जो मेरी खाला थी और अम्मी दोनों बाजार जाया करती थी और कोई महसूस नहीं करता था कि ये कौन है और ये कौन है। अच्छा, तो तो बस इतना मोहब्बत करती थी बहुत एक दूसरे से। लोग भी कहते थे कभी पैसे अगर देने होते थे तो वो कहते थे मैंने नहीं देने, वो तो मेरी बहन थी वो उसने पैसा देने हैं। अच्छा, तो फिर कहने लगे चलो ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है आप कौन है तो वो कौन है। अच्छा, तो तो बस मोहब्बत बहुत प्यार थी, बहुत ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से आना जाना। और मेरी अम्मी सेक्रेटरी थी उसमें, माल माल की सेक्रेटरी थी अच्छा, फैसलाबाद में भी। और फिर रब्बा आ गए तो रब्बा में भी यही काम करती रही। बहुत ही अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो अम्मी जो थी ब- उनकी वफात हो गई है, 2001 में वफात हुई है। अच्छा, और माशाल्लाह। बहुत मेहनत करती थी और अब्बा जान जो थे फिर वो अब्बा जान भी वहाँ जमात का काम करते थे। जी, जलसा सालाना में हमेशा एक महीना पहले चले जाते थे माशाल्लाह। और बाद में एक महीना बाद में आते थे। माशाल्लाह, तो बहुत वो मोहब्बत अम्मी करने वाली वालदा और वालदा अपने पाए। अब आप अपना बताएं, आप कैसी वालदा थी, क्योंकि ऐसा ऐसा अब ज़माना चेंज हो रहा है, बाद दफ़ा वालदा वो सख्ती भी कर देती हैं, तो आप कैसी वालदा रही हैं बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों के साथ यही जो मेरी माँ ने मुझे अच्छा, तरबियत दी थी ना, उसी तरह मैं कोशिश करती रही हूँ अपने बच्चों को भी। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ठीक ठाक है और अल्लाह माशाल्लाह। का एहसान है। वो भी मोहब्बत करने वाले हैं और जमात का काम करने वाले हैं, बहुत ही अब अच्छे बच्चे हैं। अब तो आप नानी दादी और बन गई बेटियां हैं, तो नानी दादी की हैसियत से कैसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है या नवासे पोते पोतियों से ज़्यादा प्यार होता है? नॉर्मल तो यही देखा गया है, बच्चों से बढ़कर जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने शुरू हो गए हैं। हम सबसे एक जैसा सलूक है हमारा। अच्छा, पता नहीं लगता कि ये हमारे बच्चे हैं अच्छा, या ये हमारे पोते हैं, ये पोतियां हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं, वो खिदमत आपकी करती हैं, उनको देख के तो खुश होते होंगे कि माशाल्लाह हम खुद बस आते रहते हैं, कभी दूर दराज रहते हैं और अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कभी कभी आते भी हैं, बच्चे आते हैं, अच्छा, आके तो देख के चले जाते हैं। मिल मिला के जो काम करना होता है वो कर लेते हैं, को सौदा सौदा लेके आते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे बच्चे भी है और हिम्मत करते हैं। हिम्मत करके तो बस ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और क्या करना होता है। क्योंकि इस उम्र में बहरहाल आप यूरोप में हैं, जर्मनी में हैं, और ये आपने जी, एक बहुत अच्छे रंग में अपनी वालदा के दिन के मुनासबत से रोशनी डाली। छोटा सा नाज़रीन प्रोग्राम था, तो बहरहाल कुछ पैगाम देना चाहती हैं तो बताएं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, वालदा की हैसियत, वालदा की अहमियत के बारे में, ताकि फिर प्रोग्राम हम ख़त्म करें। बस ये है कि कभी गाली ना दें किसी को भी और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ जो बच्चे हैं उनकी जो तरबियत होने वाली है उनको अल्लाह मियाँ
صحت سلامتی والی زندگی دے اور تربیت اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے اور اللہ میں کرے گا انشاءاللہ. اب تو بہت بس دعائیں کرتے رہیں اولاد کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی. بہت شکریہ آخر اللہ میں میاں آپ کے بھی قرآنی بہت دعا بہت ہے. شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین. میں تو اس قابل ہی نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میں نے فوری رابطہ کیا تو آپ نے یہ بتا دیا. چلیں برکت ہو گئی ہے. ناظرین کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تربیت کے پروگرام آپ تک پہنچائیں. یہ تھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت, بہت ہی دعا کرنے والی اور نصیحتیں کرنے والی اور مشورے دینے والی خاتون ہیں. جزاک شیخ مجید صاحب کی اہلیہ جزاک ہیں. اللہ. میں سنتی تو رہتی ہوں آپ کا جو پروگرام ہے جو بھی ہے شکریہ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں شکریہ آپ تو کا. میں تو سنتی رہتی ہوں. شیخ اللہ صاحب کو کا بھی سلام شکریہ. دعا کیجیے گا آپ کیونکہ کو بھی بہت اچھا شیخ صاحب آج کل ٹھیک ٹھاک ہیں, باتیں وغیرہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. بس بس وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا کبھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں. چلیں ماشاء ریکارڈنگ میں کرتی ہوں وہ اچھا وہ ماشاء بولتے اللہ. ہیں. چلیں بس کبھی ٹھیک ہے تو کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ شفا یابی دے ہمارے بزرگوں کو. یہ تھی ایک والدہ, یہ تھی ایک بیٹی. وہ بتا رہی تھی کہ میری والدہ نے کس طرح تربیت کی اور یہ بتا رہی تھی کہ بحیثیت والدہ میں نے کس طرح تربیت اپنے بچوں کی اور دنیا کو بتایا, پیغام دیا کہ والدین کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین اگر آپ بھی کوئی اس دن کی جزاک مناسبت سے اللہ بھی آپ کوئی بہت بہت پروگرام کرنا شکریہ. چاہیں تو ہمیں بتائیے اچھا گا. السلام السلام علیکم حافظ. ورحمۃ اللہ.